महाभारत के अंत में गांधारी अपने सारे पुत्रों की मृत्यु से बेहद दुखी हुई। गुस्से में आकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। मुझे विश्वास था कि हे कृष्ण, तुम अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध रोक सकते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। इस कारण मैं तुम्हें दोषी मानती हूँ। इसलिए हे केशव, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अगले 36 साल बाद तुम्हारा वंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा और द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतने पर गांधारी का श्राप सच हुआ। यादवों में आपस में लड़ाई हो गई, जिससे द्वारिका नष्ट हो गई और समुद्र में समा गई। एक दिन कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे थे। तभी एक जरा नाम का बहेलिया जंगल में आया और कृष्ण के पैर के लाल रंग को हिरण समझकर तीर चला दिया। जब उसे पता चला कि उसने भगवान कृष्ण के पैर को ही निशाना बनाया है, तो वह बहुत दुखी हुआ। अपनी गलती का एहसास करते हुए उसने कहा, हे भगवान, मुझे माफ कीजिए। मैंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप की सजा मौत भी कम है। जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम त्रेता युग में बाली थे, जिन्हें मैंने पेड़ के पीछे छिपकर मारा था, जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। इसलिए मेरी मृत्यु पहले से ही तुम्हारे हाथों लिखी थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। इतना कहकर कृष्ण इस दुनिया से चले गए। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। अर्जुन ने बहुत दुख के साथ कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर राख हो गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवित और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और अंत में ओडिशा की महानदी के किनारे पहुंचा। वहां एक सब्र नामक आदिवासी समुदाय था। कैप समुदाय के मुखिया बिस्वाबासु को कृष्ण का हृदय मिला, जिसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। बिस्वाबासु ने इसे दिव्य समझकर एक गुप्त गुफा में रखकर इसकी पूजा नील माधव के रूप में शुरू की। इस बात की जानकारी सिर्फ समुदाय के लोगों को थी। उस समय अवंतिका में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। वह भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह हमेशा भगवान के दर्शन की इच्छा रखता था। एक दिन एक संत उसके महल आए और राजा से बोले, हे राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के रूप में की जाती है। तुम्हें अवश्य ही उस मूर्ति की खोज करनी चाहिए और उस मूर्ति को एक भव्य मंदिर में स्थापित करवाना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण विद्यापति को ओडिशा भेजकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद विद्यापति ओडिशा पहुंचे। उन्हें पता चला कि सब्र समुदाय के मुखिया एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सब्र द्वीप में महानदी के किनारे जंगल पहुंचे। सब्र के राजा विश्ववसु ने उनका स्वागत किया। विद्यापति ने विश्ववसु से पूजा स्थल दिखाने की विनती की। हे श्रीमान, कृपया मुझे पूजा स्थल दिखाइए। मैं बहुत श्रद्धा से यहाँ आया हूँ। मुझे माफ कीजिए, मैं आपको उस जगह नहीं ले जा सकता। लेकिन विश्ववसु ने मना कर दिया। विद्यापति निराश हो गए। मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। मैं राजा से क्या कहूँगा? मुझे कुछ दिन यहीं रुक जाना चाहिए। विद्यापति उसी गांव में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन विद्यापति श्री नीलमाधव की तलाश में जंगल में भटक रहे थे और जंगली जानवरों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। तभी एक खूबसूरत कन्या ने आकर उसके प्राणों की रक्षा की। विद्यापति की घावों के उपचार के लिए वह उसे अपने घर ले गई। वहां विद्यापति को पता चला कि उस सुंदर कन्या का नाम ललिता है और वह कबीले के सरदार विश्ववसु की कन्या है। कुछ दिनों के बाद उनका विवाह विश्ववसु की बेटी ललिता से हो गया। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ये ललिता, क्या तुम अपने पिता से हमें नील माधव के दर्शन कराने का अनुरोध कर सकती हो? ललिता ने अपने पिता से बात की। विश्ववसु मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति मान गए, लेकिन गुफा का रास्ता याद रखने के लिए वे चुपके से सरसों के बीज लेकर गए और रास्ते में डालते गए। गुफा में पहुंचकर उन्होंने नील माधव की दिव्य मूर्ति देखी। वापस आकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। कुछ महीनों बाद विद्यापति द्वारा डाले गए सरसों के बीज पौधे बन गए। राजा इंद्रद्युम्न सरसों के पौधों का पीछा करते हुए नील माधव की मूर्ति देखने गए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न वापस महल लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और कहा, हे राजन, इस दुनिया में तुम्हें मेरे दर्शन नील माधव के रूप में नहीं होंगे। तुम्हें पुरी के समुद्र तट पर जाना चाहिए, जहां एक लकड़ी का तना तैरता हुआ आएगा। मैं उस लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस लकड़ी में शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान होंगे।
तुम्हें उस लकड़ी से 3 मूर्तियां बनवानी है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान के बताए अनुसार पुरी के समुद्र तट पर गए, जहां उन्हें वास्तव में एक लकड़ी का तना तैरता मिला, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान थे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि लकड़ी को बाहर निकाला जाए। राजा के सेवकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह लकड़ी उठा नहीं पाए। अंत में आदिवासी मुखिया विश्ववसु की मदद से लकड़ी महल ले जाई गई। राजा ने मूर्ति बनाने के लिए सभी जाने माने शिल्पकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। राजा ने विनती की, लेकिन शिल्पकारों ने कहा कि लकड़ी बहुत कठोर है और उनका कोई औजार उस पर असर नहीं कर रहा है। जब यह काम संभव नहीं हुआ तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और कहा, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की पूजा करो। वे ही है जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा जी की पूजा की और वे उनकी पूजा से प्रसन्न होकर एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा और इस दौरान कोई भी कमरे में नहीं आ सकता। यदि कोई आया तो मैं मूर्तियां अधूरी छोड़कर चला जाऊंगा। जी, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। विश्वकर्मा जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और काम शुरू कर दिया। बाहर से लोग सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़े की आवाज सुन सकते थे। 15 दिनों तक कमरे से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी को चिंता हुई और उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की विनती की। हे राजन, आपने देखा कि आज पूरे 15 दिन हो गए हैं और अब शिल्पकार के कमरे से कोई काम करने की आवाज नहीं आ रही है। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बूढ़े शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि बूढ़े शिल्पकार को हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। नहीं रानी, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप जानती हैं कि शिल्पकार ने हमसे वचन लिया था कि वे ये मूर्ति निर्माण का काम 21 दिनों में पूरा करेंगे। उससे पहले दरवाजे न खोले जाए, अन्यथा वे चले जाएंगे। और हे प्रिय, तुम यह मत भूलो कि वे कोई साधारण शिल्पकार नहीं है। जिस लकड़ी पर किसी भी शिल्पकार के औजार काम नहीं कर रहे थे, उस पर वे 15 दिनों से काम कर रहे हैं और हो सकता है कि वे विश्राम कर रहे हों, इसलिए तुम व्यर्थ चिंता मत करो। यह कहकर राजा वहां से चले गए, लेकिन रानी का दिल नहीं माना। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि पता नहीं, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मुझे बूढ़े शिल्पकार की बहुत चिंता हो रही है। मुझे संदेह है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। महाराज यह बात समझने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि शिल्पकार के कमरे का दरवाजा खोल दिया जाए। आखिरकार दरवाजा खोला गया तो पता चला कि विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में गायब हो गए हैं और 3 अधूरी मूर्तियां छोड़ गए हैं। राजा इंद्रद्युम्न जब वापस आए तो रानी ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया कि उन्होंने किसी अनहोनी के भय से दरवाजा खुलवा दिया और जब अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह सुनकर राजा समझ गए कि वह बूढ़े शिल्पकार और कोई नहीं, स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी ही थे। उन्हें यह जानकर बद्धा दुख हुआ कि विश्वकर्मा जी मूर्तियों को अधूरा छोड़कर चले गए और जब उन्होंने मूर्तियों को देखा तो उनके हाथ और पैर नहीं थे। वो दुखी मन से मूर्तियों के पास गए तो उन्हें एक मनमोहक ध्वनि सुनाई दी। उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्हें एहसास हो गया कि यह मधुर ध्वनि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में स्थित हृदय से आ रही थी। राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्न मन से तीनों मूर्तियों को जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित करवाया। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आज संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड में सबसे जागृत मूर्ति है। जगन्नाथपुरी के मंदिर निर्माण में स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी ने सहायता की थी। यह बात कितने लोग पहले से जानते थे, कमेंट में बताएं और साथ ही जय जगन्नाथ लिखना न भूले।